साल 2012 में मनमोहन सरकार के कार्यकाल में पेट्रोल 60 रुपए तो डीजल 40 रुपए लीटर था। तब अमिताभ बच्चन ने ट्वीट कर कहा था कि गाड़ी नकद में खरीदो और पेट्रोल के लिए लोन लीजिए। कुछ इसी तरह अक्षय कुमार ने भी ट्वीट कर कहा था कि अपनी साइकिल सुधरवा लो। ऐसे में 10 साल बाद कांग्रेस ने तेल की बढ़ती कीमतों के बाद दोनों से पूछा है, चुप क्यों है श्रीमान, क्या अब महंगाई नहीं बढ़ रही? इसको लेकर कांग्रेसियों ने दोनों का पुतला दहन कर खामोशी की वजह पूछी है। उधर मामा का बुलडोजर माफिया और दुष्कर्म और छेड़छाड़ करने वालों के घरों पर चला तो मध्य विधायक आरिफ मसूद ने नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि वे इस मामले को लेकर हाईकोर्ट में जाएंगे। मसूद का कहना है कि दोष एक का और पूरे घर को सजा देने जैसा फैसला लोकतंत्र के लिहाज से ठीक नहीं है। उधर कटनी में सांसद और प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा ने पीएम आवास योजना के हितग्राहियों को उनके आवास की चाबी सौंपी। इसके अलावा बीती रात टायर निकालकर कार के रैंप से सड़क पर गाड़ी दौड़ाने वाले सिरफिरों को लोगों ने दबोच कर पुलिस के हवाले कर दिया है। इसी तरह बायोलॉजी और गणित के चयनित अभ्यर्थी अभी तक नौकरी न मिलने के विरोध में दिन रात प्रदर्शन कर सरकार से पूछ रहे हैं कि हमारा कसूर क्या है। इसके अलावा वेब सीरीज में काम करने इटारसी आई श्रीकांत वर्मा को भोपाल को बड़ा तालाब पसंद है, लिहाजा इसे देखने के लिए वो मुंबई लौटते समय राजधानी में रुके और इसे निहारने के बाद शाम की फ्लाइट से मुंबई के लिए रवाना हो गए। मनमोहन सरकार के कार्यकाल के दौरान कई लोगों को महंगाई बढ़ने पर ऐतराज था, लेकिन आज तेल के दाम 100 रुपए के पार हैं तो गैस सिलेंडर भी 4 अंकों में पहुंच गया है। इसके बावजूद विरोध करने वाले ने मुंह पर चुप्पी साध रखी है। इसी को देखते हुए जिला कांग्रेस रोजाना किसी न किसी को याद दिला रही है कि अब चुप क्यों हैं। ताजा मामला अमिताभ बच्चन और अक्षय कुमार से जुड़ा है, जिन्होंने मनमोहन सरकार के कार्यकाल में महंगाई पर तंज कसा था। अब कांग्रेसियों ने इनके पुतले जलाकर पूछा है, श्रीमान आपकी बोलती क्यों बंद है? आज रसोई गैस 1000 ऊपर हो गई है, पेट्रोल 120 पार और डीजल 100 पार। और अमिताभ बच्चन ने ट्वीट किया था 26 मई 2012 को, जब कांग्रेस की मनमोहन जी की सरकार थी, तब इन्होंने कहा था कि रामचंद्र कह गए सिया से कि ऐसा कलयुग आएगा कि गाड़ी खरीदेंगे कैश में और पेट्रोल लोन से आएगा। और उस समय 40-50 रुपए का था डीजल पेट्रोल। उस समय रसोई गैस 300-400 की थी। आज इनका मुंह क्यों बंद है? क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इनके बीजेपी के नेताओं से डर रहे हैं? और अक्षय कुमार ने कहा था कि साइकिल ठीक कर लो, साइकिल ठीक कर लो, डीजल पेट्रोल के भाव बढ़ने वाले। अरे यहाँ तो डीजल पेट्रोल के भाव रोज बढ़ रहे हैं, रसोई गैस के भाव रोज बढ़ रहे हैं। ये जनता के साथ लूट कर रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। उसके खिलाफ श्रीमती सोनिया गांधी कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा है कि महंगाई मुक्त करना है देश को और मध्य प्रदेश को, तो मोदी मुक्त और शिवराज मुक्त देश और प्रदेश को बनाना पड़ेगा, तब जाकर महंगाई कंट्रोल होगी। कांग्रेस के ज़माने में कंट्रोल थी, मनमोहन सिंह जी के ज़माने में कंट्रोल थी, इसलिए आज ये पुतला दहन इनका किया गया। उधर राजधानी भोपाल में बीते दिन अवैध निर्माण तोड़ने की कार्रवाई में करीब 19 करोड़ की सरकारी भूमि से कब्जा हटाया गया। इस बीच इस तरह की कार्रवाई का विरोध कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने किया है। मसूद ने कहा है कि एक दोषी की सजा पूरे परिवार को नहीं दी जा सकती, लिहाजा वे इस तरह की कार्रवाई के विरोध में जनहित याचिका दायर करेंगे। उस पर भी मैंने लिख के दिया, तो उन्होंने कहा उन पे मुकदमे दर्ज हैं, अगर मुकदमे दर्ज है तो जांच करेंगे। और यही बात लेकर मैं खुद हाईकोर्ट पीआई लेके जा रहा हूँ। मैं पीआई लेके जाऊंगा। जिस तरह से बार बार ये कहा जा रहा है मकान तोड़ो मकान, अगर एक परिवार में एक व्यक्ति ने अपराध करा तो उसका पूरा परिवार थोड़ी ना दोषी हो जाएगा, उसके पूरे मकान थोड़ी ना ध्वस्त कर दिए जाएंगे। उसके बारे में न्यायालय बैठा हुआ है, फिर न्यायालय की भूमिका क्या रहेगी? एक बड़ा सवालिया निशान हम खुद खड़ा कर रहे हैं कि न्यायालयीन प्रक्रिया फिर क्या करेगी। उधर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा शुक्रवार को कटनी में मौजूद थे, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के पात्र हितग्राहियों को उनके आवास की चाबी सौंपी। शर्मा ने इस मौके पर कहा कि पीएम मोदी और सीएम शिवराज सिंह की नीतियां सबका साथ सबका विकास करने वाली हैं। आज मैं कटनी नगर के प्रेम नगर बस्ती में, जहां बड़ी संख्या में प्रधानमंत्री आवास के मकान जो बने और आज लगभग 268 हितग्राहियों को आज उनके पोजीशन मिले हैं और सभी हितग्राहियों ने माननीय प्रधानमंत्री जी का आज धन्यवाद दिया है। इसलिए मैं विशेष तौर पर उन सबका आभारी हूं। और आज पूरे देश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना में करोड़ों करोड़ लोगों को आवास देने का जो माननीय प्रधानमंत्री ने अभियान लिया है, उसके लिए धन्यवाद तो है ही। आगामी समय में जो लोग बचे हैं प्रधानमंत्री आवास प्लस में, उनको भी अधिकार माननीय प्रधानमंत्री देने के लिए तत्पर हैं। इसलिए आज के दिन पूरे देश के अंदर प्रधानमंत्री आवास के सभी हितग्राहियों को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। उधर गणित विषय की पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण हुए अभ्यर्थियों को मेरिट लिस्ट में तो स्थान मिला, लेकिन नौकरी नहीं मिली। अब समय भी पूरा होने जा रहा है, लिहाजा 2000 पात्र चयनित अपने दर्द को लेकर धरने पर बैठे हैं। प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों की माने तो सरकार की गलत नीतियों के चलते उन्हें खामियाजा भुगतना पड़ रहा है।
सर 2018 में हमारी परीक्षाएं हुई थी और 2020 में हमारी लिस्ट प्रकाशित हुई थी सर। जब से हम दर की ठोकरें खा रहे हैं सर हमारा सिलेक्शन लिस्ट में नाम है सर, पर हमें ज्वाइनिंग से वंचित रखा गया है सर टीचर एलिजिबिलिटी की है सर, वो पात्रता परीक्षा हमने उत्तीर्ण कर चुकी है सर, और हमारा मेरिट लिस्ट में नाम है सर, हम सब मेरिट वाले हैं सर। उसके बावजूद भी हमें चयन से हमारी ज्वाइनिंग नियुक्ति होने वाली थी हमारी, उससे सर हमें वंचित रखा गया है सर। सभी की लिस्ट आ चुकी है, SC SC EWS जनरल सभी का हो चुका है सर, बस हमें जो OBC वर्ग है उसी को सर वंचित रखा गया है ज्वाइनिंग से। सर हमारे 2000 लोग हैं सर टोटल, हमारे माध्यमिक शिक्षक और उच्च माध्यमिक शिक्षक दोनों को मिला के सर 2000 लोग हैं हमारे। इसी तर्ज पर सरकार ने बायोलॉजी विषय को मूल विषय न मानकर सहयोगी विषय मान लिया, लिहाजा शिक्षक पात्रता परीक्षा में चयनित करीब 2000 अभ्यर्थी अभी भी नौकरी के लिए दर दर भटक रहे हैं। अभ्यर्थियों की माने तो सरकार ने भी माना है कि उनसे बायोलॉजी को सहयोगी विषय मानने की भूल हुई है, लेकिन इसमें सुधार नहीं हुआ, लिहाजा चयनित अभी भी ज्वाइनिंग लेटर की आस में बैठे हुए हैं। सर समस्या ये है कि हम लोगों ने DPI को एक एग्ज़ाम दिया था, वर्ग 1 के लिए उन्होंने वैकेंसी निकाली थी, बायोलॉजी के लिए सीटें खाली हैं अभी हमारे देश में। हम जानते हैं कि यहाँ पर स्कूलों में टीचर नहीं है, स्पेशली PGT टीचर्स की यहाँ बहुत कमी है। 1600 कुछ सीटें निकली थी, उसमें बहुत सारे लोगों ने एग्ज़ाम दी, 1200 लगभग लोग पास हुए हैं, और उसमें भी अब गवर्नमेंट किसी न किसी बहाने से रोक लगाती जा रही है। अब हमारा इशू ये है कि हम लोग बायो के जो एडवांस फॉर्म होते हैं या बायोलॉजी सविषय के, एक्चुअली हम कह रहे हैं लेकिन सविषय नहीं है, ये अंतर्गत विषय हैं। ये बायो के अंदर आने वाले सब्जेक्ट्स है जिसके हम लोग माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। लेकिन अब इन्होंने क्या किया, जब 80% प्रोसेस पूरी हो गई थी हमारी ज्वाइनिंग से रिलेटेड, तब आखिरी में जब वेरिफिकेशन का टाइम आया, जब 2 साल हम अपने इसके इंतज़ार में बर्बाद कर चुके थे, तब उन्होंने कहा कि आप रिजेक्टेड है बिकॉज आप प्लेन सब्जेक्ट से नहीं है, जूलॉजी और बॉटनी। उधर बीती रात VIP रोड पर अपनी कार के एक साइड के टायर निकालकर रैंप पर गाड़ी चलाकर दहशत फैलाने वाले को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के अनुसार पकड़े गए शख्स ने शराब पी रखी थी, जिसकी वजह से ये स्थिति बनी। बता दें, बीती रात VIP पर घूम रहे लोगों ने एक तेज रफ्तार कार चालक को गिरफ्तार किया था, जिसे जनता की मदद से पकड़ा गया था। इसने जब तक गाड़ी दौड़ाई जब तक रैंप पर गाड़ी दौड़ने के कारण चिंगारी निकल नहीं रही थी। इसके बाद लोगों ने जब इसे पकड़ने के बाद डायल 100 को कॉल किया तो कोई नहीं आया। ऐसे में स्थानीय लोगों ने उसे पकड़कर थाने में भेज दिया। उधर वेब सीरीज में काम करने वाले श्रीकांत वर्मा इटारसी से शूटिंग पूरी कर मुंबई जाने के लिए भोपाल आए तो सीधे जाने की बजाय भोपाल के वोट क्लब पहुंच गए। वर्मा की माने तो उन्हें रहने लायक शहर के तौर पर भोपाल बहुत पसंद है। यदि शूटिंग और अन्य प्रोफेशनल कामकाज यहाँ होते तो वो यहीं बस जाते। तो भोपाल की जो यहाँ की क्या बताऊँ, यहाँ की हवा में ही ऐसा है कि बार बार खींचती थी ये जगह। तो मैं बोलता था यार भोपाल कब जा रहे हैं, वहाँ का फेस्टिवल कब है। तो यहाँ आने के लिए मन इतना प्रसन्न रहता था कि भाई अच्छा कहाँ जा रहे हैं, भोपाल चलो यार। तो यहाँ जब हम ठहरते थे, सुबह सुबह हम लोग मार्केट घूमते थे, वहाँ का पोहा खाना और झील के किनारे यहाँ तो घंटों बिता दिया करते थे हम लोग। अच्छा शहर है जहाँ मेरा मन होता है कि मैं यहाँ रहूँ। वैसे मतलब रह नहीं पाऊँगा क्योंकि मुंबई में काम है, तो लेकिन मन होता है कि अगर मैं रहना चाहूँ तो मैं यहीं झील के किनारे कहीं एक अच्छा से एक मकान लेके यहीं बिता दूँ।